जय हिंद। लाइफ लाइन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले दिन हम लोग देखे थे वर्ग 7 का प्रश्नावली 1.1 वर्ग 7 विषय गणित। प्रश्नावली 1.1 का हम लोग पहला सवाल और दूसरा सवाल देख चुके हैं। तीसरा सवाल बोल रहा है, आज हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल ये बोल रहा है, उपयुक्त संकेतों या बराबर से निम्न लिखित रिक्त स्थानों को भरिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, -8 प्लस -5 -8 -5 ये पहला क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है। ये चिन्ह दिया हुआ है, जिधर का मुंह खुला रहता है उधर का कौन सा साइन रहता है? बड़ा का। किस चीज का? बड़ा का। आप लोग ये बताइए, जैसे कि बड़ा हो या छोटा हो, कैसे हम लोग पहचानेंगे किधर का मुंह खुला रहेगा, किधर का मुंह बंद रहेगा? बंद रहेगा उधर का क्या चीज रहेगा, और खुला रहेगा उधर का क्या चीज रहेगा? तो आप लोग खाए होंगे, बैर खाए हैं? बैर छोटा छोटा खाते, बैर रहता है ना, छोटा बैर खाने के लिए कितना मुंह फाड़ते हैं? छोटा छोटा फाड़ते हैं। और अमरूद, अमरूद खाने के लिए कितना बड़ा मुंह फाड़ते हैं? बड़ा मुंह फाड़ते हैं। यानी कि बड़ा चीज के लिए बड़ा मुंह। यानी कि अगर कोई भी अंक हो, कोई भी संख्या हो, तो जिधर बड़ा है उधर का मुंह क्या रहेगा? बड़ा। और जिधर छोटा है उधर का मुंह क्या रहेगा? छोटा। और जो संख्या बराबर है तो बराबर आप लोग जानिए रहे, बराबर का चिन्ह होगा। अब देखिए, सवाल पर हम लोग आते हैं कि हम लोग का दो गो चिन्ह है, एक चिन्ह, तीन चिन्ह है, एक चिन्ह, दो चिन्ह, तीन चिन्ह। ये डिब्बा में भरना है, तीन गो में से कोई ये गो भरना है। या ये चिन्ह भराएगा इसमें, कि ये चिन्ह भराएगा, कि ये चिन्ह भराएगा, हम लोग का पता नहीं है। तो देखिए, हम लोग काम करते क्या है, पहला नंबर में हम लोग लिखते हैं कि मल्टीपल है, प्लस से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, माइनस से माइनस में मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा। सबसे यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस गुने प्लस करेंगे तो हमेशा आएगा क्या चीज? प्लस। क्या आएगा? प्लस। माइनस गुने माइनस करेंगे तो क्या आएगा? प्लस। माइनस गुने प्लस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। और प्लस गुने माइनस करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। ये है आयुर्वेदिक दवा। कौन सा दवा है? आयुर्वेदिक दवा है। ये हमेशा काम करेगा। ये अगर जान जाइएगा, नहीं भुलाइएगा तो हमेशा काम करेगा। प्लस गुने प्लस, एक जगह प्लस प्लस रहेगा गुना के चिन्ह में, मल्टीपल के चिन्ह में, तो क्या होगा? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। और माइनस गुने माइनस, यानी कि दो एक ही चिन्ह, दो चिन्ह एक ही जगह रहेगा गुना के चिन्ह में, तो क्या होगा? प्लस। और माइनस गुने प्लस रहेगा, यानी कि एक चिन्ह नेगेटिव एक चिन्ह पॉजिटिव, तो क्या रहेगा? माइनस। और एक चिन्ह पॉजिटिव और एक चिन्ह नेगेटिव, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, तो क्या होगा? ऋणात्मक यानी माइनस। इतना समझ में आ गया? अब देखिए, इतना जब समझ में आ गया तो आगे हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। देखिए, सवाल है -8। -8 बोले तो कर्जा। सपोज एकदम समझ लेना, हम किसी दुकान में 8 रुपया हम खाए हैं। किसी दुकान में क्या किए हैं? 8 रुपया खाए हैं। 8 रुपया तुम किसी दुकान में क्या कर लिए हो? खा लिए हो। अब देखो, -8 रुपया हम खा लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी तुरंत हम समझाएं। देखिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पे किस चीज का चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे माइनस का चिन्ह है
और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, दोनों एक ही जगह है। अब बीच में किस चीज का चिन्ह है, अथी है गुना का, क्या चीज है, गुना। तो प्लस और माइनस दोनों एक जगह है, तो प्लस और माइनस देखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस गुने माइनस क्या आया है, माइनस। तो यहाँ पे किस चीज का चिन्ह लगाएंगे, माइनस का। अब यहाँ पे कितना है, 5। अब देखिए यहाँ पे डिब्बा है, डिब्बा का डिब्बा बना दिए। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा चिन्ह भराएगा, ये चिन्ह भराएगा कि ये चिन्ह भराएगा कि ये चिन्ह भराएगा, हम लोग को पता नहीं है। अब देखिए इधर, देखिए इधर कितना है, -8, यानी हम कर्जा लिए हैं, दुकान में हम खा लिए हैं। कै रुपया खाए हैं, 8 रुपया। और एगो दुकान में कै रुपया खा गए हैं, 5 रुपया खा गए हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए इधर 8 रुपया खाए हैं और इधर कै रुपया खाए हैं, 5 रुपया। एगो के दुकान में 8 रुपया खाए हैं, अब एगो के दुकान में 5 रुपया खाए हैं। तो टोटल कै रुपया खा गए, कै रुपया खा गए, 13 रुपया हम खा गए, 13 रुपया हम खा गए। लेकिन खा गए तो कर्जे में है ना, तो का में है, माइनस में है। और हो गया। इधर देखिए एगो दुकान में 8 रुपया खाए हैं, एगो दुकान में 5 रुपया खा गए। कै रुपया खा गए, 13 रुपया। अब देखिए तेनू 13 रुपया खाए हैं, एनू 13 रुपया, का आ गया, बराबर। इसलिए किस चीज का चिन्ह का प्रयोग होगा, बराबर का। ये क्या हो गया, बराबर। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है -3 + 7, -3 + 7 -12, -12। इसके बाद डिब्बा है, खाली स्थान, 17 - 8, 17 - 8 +- 19, +- 19। अब देखिए ध्यान से देखिए कि 3 रुपया है, काम है माइनस में कि प्लस में, माइनस में 3 रुपया है। अब जब 3 रुपया माइनस में है, अभी 7 का में है, प्लस में, 12 का में है, माइनस में, 12 का में है, माइनस में है। अभी 17 का में है, प्लस में, ये 8 का में है, माइनस में है। अभी 19 का में है, माइनस में। कि पता चला होगा कि 3 रुपया हम केकरो दुकान में खाए हैं, 7 रुपया मेरे पैकेट में है, 12 रुपया केकरो दुकान में खा गए, खाली जगह है, 17 रुपया मेरे पैकेट में है ना। लो अब देखो 8 रुपया है, का में, माइनस में, किसी के दुकान में खाए हो, ये प्लस है, ये माइनस कोई दुकान में फिर जाके खा लिए हो, कै रुपया, 19 रुपया। अब देखिए इसको हम लोग हल करेंगे, -3 है तो -3 के कितना होगा, -3। देखो यहाँ पे -3 रुपया है, यहाँ पे कै रुपया है, -12 रुपया। एक दुकान में खाए हो 3 रुपया, एक दुकान में खाए हो 12 रुपया, टोटल कै रुपया खा गए हो, 15 रुपया खा गए हो। तो 15 रुपया लिखेंगे का में, माइनस में, यानी कि इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो का में आएगा, माइनस में। अब कहो कि सर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन माइनस माइनस प्लस कब होगा, जब गुना में रहेगा तब। तो गुना में है नहीं, इसलिए -3 रुपया, -12 रुपया, माइनस का रुपया हो गया, 15 रुपया। और पैकेटिया में कै रुपया है, 7 रुपया है ना। तो पैकेटिया में 7 रुपया है, तो यहाँ 7 रुपया हम लिख दिए। अभी यहाँ पे डिब्बा बनावल है जी, डिब्बा बना दिए। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। एगो 17 है, -8 है। अब यहाँ देखो प्लस और माइनस, देखो दोनों एक ही जगह है। का किस चीज का चिन्ह में है, गुना का। किस चीज का चिन्ह में है, गुना का। तो प्लस और माइनस यहाँ पे देखेंगे, प्लस गुने माइनस, का आया है, माइनस। तो यहाँ का चिन्ह का प्रयोग हुआ, माइनस। कितना, 19। अब देखिए इन्हें, देखिए तो इन्हें एक बार आओ इसी लिख देते हैं, -15 प्लस कितना, 7। सुविधा के लिए लिख देते हैं कि दोनों के काम एक ही दफे करेंगे। अब देखिए मेरे पास कै रुपया है, 17 रुपया है ना। और खाए का रुपया है वो दुकान में, 8 रुपया खा गए हैं। अब एक दुकान में कै रुपया, 19 रुपया। तो 8 रुपया खा गए हैं, 19 रुपया खा गए, तो टोटल कै रुपया खा गए, कै रुपया हमको कर्जा भरना है, कै रुपया, -27 ना। अब बताइए यहाँ 15 रुपया खाए हैं, 7 रुपया मेरे पास आए, तो दे देंगे तो कै रुपया बचेगा, 8 रुपया बचेगा। देने के लिए कि पैकेट में, देने के लिए। काहे देने के लिए बचेगा। आप देखिए यहाँ पे अगर पता नहीं चले तो ऋणात्मक संख्या वाला संख्या बड़ा है कि धनात्मक संख्या वाली संख्या बड़ा है,
तो ऋणात्मक संख्या वाली संख्या बड़ा है, इसलिए हम लोग चिन्ह लगाएंगे हमेशा किस चीज का, माइनस का। यहाँ पे घर है, घर बना दिए। और 17 रुपया मेरे पास है, कै रुपया कर्जा है, 27 रुपया। 17 रुपया हम दे देंगे तो कै रुपया बचेगा, 10 रुपया देने के लिए बचेगा पैकेट में, देने के लिए। अब बताइए, एने हो गया -8 रुपया, एने हो गया -10 रुपया। ये दोनों में से बड़ा कौन है, कौन बड़ा है? बोलिएगा कि सर ये तो -10 है, 10 बड़ा है, अभी -8 क्या है, छोटा है। लेकिन नहीं, माइनस में एक बार बताए थे संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर हम लोग खींच के देखे थे कि माइनस में जितना ही बड़ा अंक उतना ही क्या होता है, छोटा। क्या होता है, छोटा। और जितना ही छोटा माइनस में अंक उतना ही क्या होता है, बड़ा। तो ये दोनों में बड़ा कौन, -8। तो जो बड़ा है उधर का मुंह काचे, खुला। खोल दिए, कोई दिक्कत? इस सब में वही चिन्ह भरा गया। चलिए, यही हो गया हम लोग का आंसर, ये हो गया आंसर। जल्दी कंप्लीट कीजिए। अब देखो आगे, हो गया ना? चलिए देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर अब कौन सा, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन है 39 + -24। क्वेश्चन नंबर 3, 39 + -24 -15 -15 डिब्बा। 36 + -52, 36 + -52 -36, -36। देखिए क्वेश्चन हम लोग लिख दिए, इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे 39 कहाँ में है, प्लस में है, तो 39 प्लस में है, तो 39 के 39 लिख दिए। यहाँ देखिए प्लस माइनस एक जगह है, क्या का चिन्ह होगा, माइनस। फिर कितना, 24 प्लस माइनस माइनस का होगा, प्लस कितना, 15 डीवा के डीवा, 36 के 36। प्लस माइनस एक जगह है, क्या होगा, माइनस कितना, 52। समझ में आ रहा है? अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस है, क्या होगा, कितना, 36। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्लस में ही है, एगो पैकेट में क्या रुपया है, 39 रुपया। एक और पैकेट में क्या रुपया है, 15। और 24 रुपया हम क्या किए हैं, कर्जा लिए हैं। तो इसको प्लस प्लस ला के जोड़ेंगे, तो 39 और 15 जोड़ेंगे, तो 5 में 5 और 9 कितना, 14। 14 के 4 हासिल 1, 1 और 3 4, अब एक हासिल लिया 5, और माइनस कितना, 24। यहाँ कितना है, देखो 36 रुपया यहाँ है, और 36 रुपया यहाँ है प्लस में। इसको प्लस वाला प्लस में जोड़ेंगे, तो 36 गुना कितना होता है, 72 माइनस कितना, 52। अब देखिए 24 में से हम 54 में से 24 क्या करेंगे, घटाएंगे। 54 रुपया मेरे पास है, 24 रुपया कर्जा है, दे देंगे तो क्या रुपया बचेगा, 4 में से 4 खराज 0, और 5 में से 2 खराज 3 होगा। कहाँ में होगा, प्लस में कि माइनस में, प्लस में होगा। कैसे कि इसका में, इसको में किसका संख्या बड़ा है, धनात्मक की ऋणात्मक है, धनात्मक, इसलिए प्लस में 30। अब बताइए 72 रुपया है, यहाँ 52 रुपया है, 2 में से 2 खर्च कितना होगा, 0। अब 7 में से 5 खर्च 2, इधर देखिए 30 हो गया, इधर 20 हो गया, कौन बड़ा है, 30 की 20, 30 बड़ा है ना, इसलिए इधर का मुंह क्या, खुला। देखिए आगे सवाल, कौन सा सवाल, चौथा नंबर। चौथा नंबर बोल रहा है -201, -201 प्लस 79 प्लस 63 डिवा
इसके बाद है -299, -299 प्लस 189, प्लस 189 प्लस 51, प्लस 51। देखिए तो -201 है, क्या में है? माइनस में, यानी कर्जा, कर्जा लिया है ना। इका में है प्लस में, यानी कि मेरे पैकेट में है। इका में है प्लस में, यानी मेरे पैकेट में। तो पैकेट पैकेट में, एगो पैकेटिया में इतना है, एगो पैकेटिया में इतना है, तो दोनों पैकेटिया में एक जगह मिला देंगे, गिनेंगे। यहाँ पे देखिए इका में है, कर्जा में, ये पैकेट में है, ये भी पैकेट में है, यानी कि इसको इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ई जितना है उतना ही लिखेंगे, -201 और 9 और 3 कितना होगा, 12, 12 के 2 हासिल 1, और 6 और 7 कितना, 13, एक हासिल लिया 14, किस चीज में, प्लस में। अब यहाँ डिब्बा के डिब्बा हो गया। अब देखिए ये माइनस में है कितना, 299, अभी प्लस में है, ये दोनों के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 9 और 1 10, देखो इकाई इकाई में जोड़ेंगे, एकरा से एकरा में, 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 5 13, 13 एक हासिल 14 के 4 हासिल 1, 1 अब 1 हासिल लिया 2, क्या में, प्लस में। अब देखिए इतना रुपया कर्जा है, इतना रुपया मेरे पास है, यानी कि इतना में से इतना क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो बताइए 1 में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, तो पैसा लेंगे एकरा लोगन पैसा लेंगे, तो एकरा पास कितना होगा, 11, कितना होगा, 11, 11 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 9, कितना बचेगा, एकरा लोगन कितना हो गया, 9, काहे एकरा लोगन 9 हुआ, कैसे कि एकरा पास 0 था, अभी गया था एकरा लोगन पैसा मांगने, तो ये दिया था इसको पैसा, तो एकरा लोगन कितना हुआ था, 10, 10 में से ये दिया इसको 1, तो एकरा लोगन कितना बच गया, 9, एकरा लोगन 11 हो गया था, ठीक ना। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 0 हुआ, चलिए डिब्बा पे डिब्बा। अब देखिए 99 में से इतना घटाएंगे, 299 में से 240, बताइए 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 0, कितना हुआ, 0 हुआ। और यहाँ देखिए 9 में से 4 खर्च कितना, 5, और 0 के 0। अब बताइए इधर किस चीज का साइन होगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का। इधर किस चीज का साइन होगा, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, कैसे कि माइनस वाला ज्यादा है ना, इधर भी माइनस वाला ज्यादा है। अब बताइए कौन बड़ा, -59 बड़ा कि -50 बड़ा, -50, वेरी गुड। तो इन्हें के चिन्ह लगेगा, नहीं ना, चले किधर के लगेगा, इधर के, चलिए वेरी गुड। चलिए अब हम लोग सवाल देखेंगे कौन सा, 5वां, हो गया ना। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, 14 - 5 + 6, 14 - 5 + 6, 14 - 5 + 6, 15 + 9 - 2, 15 + 9 - 2, यही क्वेश्चन है। आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है। देखिए बहुत आसान है सर। ये बताइए कि क्या चीज में है, किस चीज में है जी, प्लस में है ना। और ई क्या चीज में है, माइनस में, माइनस यानी कि कर्जा। ई का में है, प्लस में, तो इसको इसको जोड़ेंगे, नहीं, हमेशा प्लस प्लस को जुड़ता है, या माइनस माइनस को, इसको इसको जोड़ेंगे, इधर किसको इसको इसको जोड़ेंगे। चलिए देखिए तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 14 6 20, माइनस कितना 5, इधर 19 थी 15 9 कितना हो जाएगा, 15 5 20, 20 और 4 24, -2। 20 रुपए में से 5 रुपया दे देंगे तो कै रुपया बचेगा, 15। 24 रुपया में से 2 रुपया दे देंगे, कै रुपया, 22 रुपया। कौन बड़ा, 15 22, 22। तो इधर का मुंह खुला ना, नहीं, गलत, ओ इधर का। चलिए वेरी गुड, हम लोग क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक पैटर्न पता कीजिए। एक पैटर्न पता कीजिए। ये क्या चीज पता करना है? पैटर्न। एवं उनको पूरा कीजिए। इनको पूरा कीजिए। देखिए ये पैटर्न, पैटर्न पर जो जिस हिसाब से दिया हुआ है किताब में वही हिसाब से हम लोग पैटर्न पता करेंगे कि जुट रहा है कि घट रहा है, ठीक ना। वही हिसाब से हम लोग चलेंगे। पहला क्वेश्चन है 7 3 -1 -5। इसके बाद हमको ये वो पैटर्न आगे चलना है एक, इसके बाद दूसरका में भी आगे चलना है, इसके बाद 3 नंबर तक हमको आगे चलना है। दूसरका क्वेश्चन है -2 -4 -6 -8। इसके बाद 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। इसके बाद तीसरका क्वेश्चन है 15 10 5 0 1 2 3। चौथा क्वेश्चन है -11 -8 -15 -2 1 2 3। पांचवा क्वेश्चन है -5 -4 -3 -2 1 2 2 के बाद 3। देखिए क्वेश्चन है पैटर्न ज्ञात करना है। हमको पैटर्न पता करके आगे की संख्या ज्ञात करना है कि पैटर्न किस रास्ते में हम लोग चल रहा है, ये जो है किस रास्ते में बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो 7 है, 7 में कितना जोड़ा कि 3 आया? जोड़ा कि घटाया? जोड़ा। 7 में 4 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। हाँ घटाया कितना? 4 घटाया। यानी कि 7 में, यहाँ देखिए 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आया? 3। 3 आ गया, यहाँ पे 3 लिख दिया। चलिए इतना हमको समझ में आ गया। कितना घटाया? 4 घटाया ना। अब यहाँ पे 3 आ गया, 3 में कितना जोड़ा घटाया कि आ गया कितना? -1। तो 3 में कितना जोड़ेंगे या घटाएंगे कि -1 आएगा? तो 4 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 4। तो कितना गया? -1। और -1 में कितना घटाएंगे हम लोग? 4। देखिए -1 में हम लोग 4 घटाएंगे तो -1 घटाओ कितना? -4 होगा। तो कितना आ जाएगा? माइनस कितना? 5। अब देखिए 7 3 -1 -5, -5 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? -9। -9 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? -13। -13 में 4 घटाएंगे तो कितना होगा? -17। अब कहो कि सर घटा रहे हैं तो बढ़ किस रहा है? तो देखो बढ़ इसलिए रहा है कि -5 में हम कितना घटाए हैं? -5 में हम कितना घटाए हैं? -4 घटाए हैं। तो बताइए यहाँ -5 है और यहाँ -4 है। एगो दुकान में 5 रुपया कर्जा, एगो दुकान में 4 रुपया कर्जा, तो दोनों कर्जा कितना हो गया? -9 रुपया हो गया। इसलिए यहाँ बढ़ के हो गया कितना? -9। लेकिन लग रहा है कि बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। अब देखिए यहाँ -2 है, यहाँ -4 हो गया, तो -2 -4 कितना घट गया? 2 घट गया ना। -4 ऐसे 2 घटाएंगे तो कितना? -6। -6 में से 2 घटाएंगे तो कितना? -8। और -8 में से 2 घटाएंगे तो कितना? -10। लेकिन कोई कहेगा ना कि गलती है, गलती जा रहा है।
कहे से कि 2 में 2 जोड़ेंगे तब कितना आएगा 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10। लेकिन वो गलत है। क्या है? गलत है। समझाना कि इसको में देखो हो क्या रहा है, -2 में हम कितना घटा रहे हैं, -2 में हम कितना -2 घटा रहे हैं तब कितना आया, ये -2 अभी -2 माइनस कितना 4, -4 आया। अब देखिए यहाँ -4, -4 में कितना घटा है 2, तो -2 और -2 कितना -4 -2 कितना -6। अब -6 में हम कितना घटाए हैं 2, तो कितना हुआ -8। यहाँ है -2 -4 -6 -8। अब -8 ही आया, -8 में हम कितना घटाए 2, तो कितना आया -10। तो बताइए हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, घटा रहे हैं, इसलिए -10, -10 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -12, -12 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा -14। बताया समझ में? समझ गया? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब यहाँ पे देखिए 15 है, 15 में कितना जोड़ा कि 10 आया, जोड़ा कि घटाया, कितना घटाया, कितना घटाया 5, 5 में कितना थी 10 में कितना घटाया कि 5 आया 5, 5 में कितना घटाया कि 0 आया 5, 5 में कितना घटाया कि 0 आया 5। अब 0 में हम कितना घटाएंगे 5, कितना घटाएंगे 5, तो यहाँ कितना होगा -5, कितना हुआ। अब -5 आया, -5 में हम कितना घटाएंगे -5, तो कितना होगा -10। अब -10 में हम कितना घटाएंगे -5, तो कितना होगा -15। यहाँ भरा गया कितना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए तो -11 -8 -15 -2, सवाल गलती है जी, -11 -8 -5 है जी, 15 नहीं है, कितना है -5। देखिए -11 -8 -5 -2, ये कितना जोड़ रहा है कि घटा रहा है, अब बताओ हमको। इसको में जोड़ रहा है ना, देखिए कैसे जोड़ रहा है। यहाँ कितना है -11 है, -11 जोड़ कितना जोड़ा है 3 जोड़ दिए, तो -11 कर्जा है कै रुपया 11 रुपया, कै रुपया 11 रुपया है। और 3 रुपया तुम्हारे पैकेट में है तो दे दोगे ना, तो दे दोगे तो कै रुपया बचेगा -8 बचेगा। अब यहाँ देखो अब -8 लिखेंगे, -8 में कै रुपया देंगे 3 रुपया, तो कै रुपया बचेगा -5। अब -5 में कै रुपया देना है 3 रुपया, कै रुपया बचेगा -2। और -2 में कै रुपया हमको देना है 3 रुपया, -2 में हम कै रुपया देंगे 3 रुपया, तो 2 रुपया कर्जवे है, तुम्हारे पास 3 रुपया है तो तू दे दोगे तो कै रुपया बचेगा तुम्हारे पास 1 रुपया, प्लस में ना बचेगा। चलो ठीक है, प्लस में बचेगा तो एक कै रुपया बचा 1 रुपया, 1 लिख दिए। अब 1 रुपया में हमको कै रुपया जोड़ना है 3 रुपया, तो 1 रुपया में 3 रुपया जोड़ेंगे तो कै रुपया होगा 4 रुपया। और 4 रुपया में कै रुपया जोड़ेंगे 3, तो कै रुपया होगा 7 होगा। अब देखो -5 -4 -3 -2 जोड़ रहा है कि घटा रहा है, कितना जोड़ रहा है कितना 1। देखिए कैसे जोड़ रहा है, यहाँ कितना है जी -5, एक में 1 जोड़ेंगे तो -5 रुपया कर्जा 1 रुपया दे दोगे तो कै रुपया बचेगा -4 बचेगा। -4 में 1 रुपया दे दोगे तो कै रुपया बचेगा -3, -3 में 1 रुपया दे दोगे तो कै रुपया बचेगा -2। यहाँ तक है, आगे हम लोग को लिखना है। अब -2 में हम 1 रुपया दे देंगे तो कै रुपया बचेगा -1, तो यहाँ कितना लिख देंगे -1। अब यहाँ -1 में हम 1 रुपया दे देंगे तो कै रुपया बचेगा 1 रुपया कर्जे था, अब 1 रुपया हमको पास था हम दे देंगे, लो रख लो, कै रुपया बच गया, यहाँ कितना भरा गया। अब 0 में 1 रुपया हम जोड़ देंगे, कै रुपया बच गया 1 रुपया हो गया, हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। पैटर्न हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब 5वां सवाल हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डे। उतारिए, और अगर समझ में कहीं नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑफलाइन ट्यूशन के लिए जमुने 0
सोनेसराय हमसे कहीं भी मिल सकते हैं। और कोई भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो तो कांटेक्ट कीजिए। बाकी आज के लिए धन्यवाद।